हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। आज का हम लोग टॉपिक देखते हैं लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन। अच्छा, लॉर्ड इरविन की जो डेट है वो है 1926 से लेकर, ठीक है, 1931 इनकी ये डेट है। ये वायसरॉय ऑफ इंडिया थे। अच्छा, आज हम लोग इस टॉपिक को ढंग से डिस्कस करते हैं क्या क्या हुआ इनके टाइम पे। लॉर्ड इरविन के टाइम पर ये जो थे, ये कंजर्वेटिव पार्टी द्वारा चुने गए थे। कंजर्वेटिव पार्टी द्वारा चुने गए थे। अच्छा, इन ये इलेक्ट जब हुए, मतलब अपॉइंट जब हुए कंजर्वेटिव पार्टी द्वारा, उसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी गिर गई थी इंग्लैंड में। इंग्लैंड में कौन सी पार्टी थी? कंजर्वेटिव पार्टी थी। उन्होंने इसको चुना और वो गिर गई। अच्छा, गिरने से पहले कंजर्वेटिव पार्टी ने कमीशन भेजा था इंडिया में। कौन सा भेजा था? साइमन कमीशन भेजा था। तो आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा साइमन कमीशन किसके टाइम पर आया, तो आप बोलोगे लॉर्ड इरविन के टाइम पर आया था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को एक और नाम से बोला जाता था ऑल व्हाइट कमीशन। क्या बोला गया है? ऑल व्हाइट कमीशन। क्यों इसे बोला गया था ऑल व्हाइट कमीशन? क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। नो इंडियन मेंबर। अच्छा, कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। अच्छा, तो यहां पर बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ था। बहुत बड़ा रिवोल्ट कैसे हुआ था? यहां पर एक आए थे मोतीलाल नेहरू जी। कौन आए थे? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने चैलेंज किया और बोला कि हम बनाएंगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन और इसमें नहीं होना चाहिए। तो वहां पर एक आया ब्रिटिश पीएम। कौन आया? जिस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ये साइमन कमीशन भेजा था, उस आदमी का नाम था लॉर्ड बिर्किनहेड। क्या नाम था? लॉर्ड ब्रिकिनहेड। लॉर्ड ब्रिकिनहेड ने चैलेंज दिया था। लॉर्ड ब्रिकिनहेड चैलेंज्ड, लॉर्ड बिर्किनहेड चैलेंज्ड मोतीलाल नेहरू और इंडिया कि अरे तुम लोग इतने डिसयूनिटी में रहते हो, एक साथ रहते ही नहीं हो, तुम लोग बना ही नहीं सकते अपना कॉन्स्टिट्यूशन। तुम लोग सब साथ होके तो दिखाओ, तब तो बना पाओगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन। तो लॉर्ड बिर्किनहेड चैलेंज आता है। लॉर्ड बिर्किनहेड चैलेंज था कि तुम इंडियंस इतने ज्यादा जो आपस में लड़ते रहते हो तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन कभी नहीं बना पाओगे। तो मोतीलाल नेहरू ने बोला नहीं, हम बना देंगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन। तो लॉर्ड बिर्किनहेड चैलेंज वाज एक्सेप्टेड बाय मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जी। अच्छा ठीक है साहब। मोतीलाल नेहरू जी कौन है? जवाहरलाल नेहरू के पापा। अच्छा, आगे चले। एक तो पहले ये अलग टॉपिक चलेगा, अभी आपका थोड़ी देर में चला रहा हूं। फिर वायसरॉय लॉर्ड इरविन जो था, ये आपका कंजर्वेटिव पार्टी का था। इसके बाद क्या होता है, इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी गिर जाती है। बोलिए क्या गिर जाती है? कंजर्वेटिव पार्टी गिर जाती है और इसकी जगह वहां पर आती है न्यू लेबर पार्टी आ जाती है। क्या आती है? इंग्लैंड में दो पार्टी चलती है, एक कंजर्वेटिव पार्टी चलती है, एक लेबर पार्टी चलती है। करंट अफेयर के लिए आपको बता दूं, इस समय इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी चल रही है, जो कि 15 साल बाद आई है। जो कि 15 साल बाद इंग्लैंड में कौन सी आई है? कंजर्वेटिव पार्टी आई है। उसका न्यू पीएम जो बना है उसका नाम है स्टारमर। क्या नाम है? इससे पहले जो थे ना, ऋषि सुनक, बोरिस जॉनसन, ये सब लेबर पार्टी के थे। बट अब जो आया है, कौन आया है? स्टारमर। वो आपका कंजर्वेटिव पार्टी का। खैर, अब यहां पर आई, कौन सी आई? लेबर पार्टी आई थी। कहां पर? इंग्लैंड में आई थी। लेबर पार्टी आ गई। उसने लॉर्ड इरविन को बोला कि नहीं, अब प्यार मोहब्बत से रहो इंडियंस के साथ। कैसे रहो? तो लिनलिथगो अपना लेकर आता है, लिनलिथगोज ऑफर, अगस्त ऑफर बोलते हैं इसे। क्या आता है? जिसमें ये आदमी हल्का सा बोलता है कि थोड़ा ऑटोनॉमी के लिए, हल्की सी बात करता है ऑटोनॉमी के लिए, कि थोड़ा सा आजादी मिल जाएगी आपको। जिसी का नाम दिया गया है दीपावली डिक्लेरेशन। दीपावली डिक्लेरेशन। अच्छा जी, दीपावली डिक्लेरेशन। चलो, अब वापस से वो मोतीलाल नेहरू वाली कहानी पर आते हैं। तो मोतीलाल नेहरू जी ने बोला कि ठीक है, लॉर्ड बिर्किनहेड ने चैलेंज दिया है कि हम इंडिया जाहिल गंवार हैं, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते हैं, तो अब हम दिखाते हैं कैसे बनाते हैं। ठीक है, बिर्किनहेड ने एक और बात बोली थी कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना आप जिसमें जो भी जितने भी इंडियन डाइवर्सिटी है सब के सब हाँ में हाँ मिला दें। तो मोतीलाल नेहरू ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसका नाम था नेहरू रिपोर्ट। क्या नाम था? नेहरू रिपोर्ट। आपके अगर पेपर में आए तो मत कह देना कि जवाहरलाल नेहरू का था, आप क्या बोलोगे? मोतीलाल नेहरू जी का था नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट बाय मोतीलाल नेहरू। ओके, इतना समझ में आ रहा है आपके? अच्छा, आगे चलते हैं साहब। नेहरू रिपोर्ट में नंबर 1 जो बात बोली, उन्होंने बोली डोमिनियन स्टेटस की। नंबर 1 क्या बोला? इंडियंस वांट डोमिनियन स्टेटस। क्या?
इंडियंस वांट डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस मतलब क्या होता है? पूर्ण स्वराज नहीं होता है। क्या होता है? बोला गया कि राजा आप ही रहेंगे, आप ही हम पे रूल करेंगे, हम बस यहाँ पर इंडिपेंडेंट रहेंगे, आप इंग्लैंड में बैठ के हम पे राज करना, हम आपको नमस्ते बोलते रहेंगे, थोड़ा टैक्स देते रहेंगे, बट आप यहां से चले जाओ। इसको बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस। आज डोमिनियन स्टेटस पे कोई है इंग्लैंड के? हाँ है, फॉकलैंड आइलैंड है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आज भी इंग्लैंड के डोमिनियन स्टेटस में है। वो राजा रानी उसी को मानते हैं, इंग्लैंड वाले को, बट रहते आजादी से हैं। कनाडा राजा रानी किसको मानता है? इंग्लैंड वाले को। हम मानते हैं क्या राजा रानी? नहीं। तो मोतीलाल नेहरू ने क्या बोला? इंडियंस वांट डोमिनियन स्टेटस, नॉट पूर्ण स्वराज, नॉट। इस पे कौन नाराज हो जाएगा? इस पे नाराज हो जाएंगे भगत सिंह जैसे लोग। भगत सिंह जी कौन हो गए? अगेंस्ट कौन हो गए? फिर इनके अगेंस्ट हो गए रेवोल्यूशनरीज। लिख दो, क्या लिख दो? रेवोल्यूशनरीज अगेंस्ट हो गए, क्योंकि रेवोल्यूशनरी चाहते थे पूर्ण स्वराज। खासकर कौन? इनके खुद के बेटे जवाहरलाल नेहरू अगेंस्ट हो गए। खुद के बेटे लड़ गए कि पापा मैं चाहता हूं पूर्ण स्वराज, पूरा देश चाहता है पूर्ण स्वराज, आपने क्या मांग लिया? डोमिनियन स्टेटस। हाँ, मतलब आप आज भी चाहते हो ब्रिटिश की गुलामी करना? अच्छा, नंबर 1 ये नाराज हो गए। नंबर 2 इन्होंने उस रिपोर्ट में क्या बोल दिया? नो सेपरेट इलेक्टोरेट, नो सेपरेट इलेक्टोरेट्स, किसी को हम अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देंगे। तो इससे कौन नाखुश हुआ? अगेंस्ट कौन हो गया? इसके लिख दे रहा हूं, अगेंस्ट कौन हो गया? 1909 में जो मुस्लिम्स को मिला हुआ था सेपरेट इलेक्टोरेट, वो नाराज हो गए। और 1919 में जो सेपरेट इलेक्टोरेट किसे मिला था? एंग्लो इंडियंस, सिख, ये अगेंस्ट हो गए कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए था, आपने कैसे मना कर दिया? आपकी समझ में आ रहा है? ये 2 पॉइंट याद रख सकते हो कि मोतीलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें उसने लिख दिया था डोमिनियन स्टेटस के बारे में, और लिख दिया था सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देंगे। और 2 लोग हो गए अगेंस्ट में। तो बिर्केनहेड का चैलेंज सक्सेसफुल हो गया। बिर्केनहेड ने बोला देख ले, तेरा देश ही तेरे खिलाफ है। क्या? तुम्हारा देश ही तुम्हारे अगेंस्ट तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, देख लो। हाँ, और तुम यहाँ क्या चीख रहे हो? साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। अब सुन लो थोड़ी और कहानी। जब साइमन कमीशन, ऑल वाइट कमीशन आया था 1927 में, तो इसके खिलाफ क्या हुआ था? साइमन गो बैक। क्या हुआ था? इसके खिलाफ हुआ था साइमन गो बैक। साइमन गो बैक में लाहौर नाम की जगह थी, बोलो लाहौर। वहां पर एक थे हमारे पंजाब केसरी। कौन? पंजाब केसरी, गुरु ऑफ भगत सिंह जी, लाला लाजपत राय जी। लाला लाजपत राय, ये किसके गुरु थे? पंजाब केसरी, गुरु ऑफ भगत सिंह जी, ठीक है। और लाला लाजपत राय ने किताब लिखी थी अनहैप्पी इंडिया। क्या लिखी थी? ये तो बुक हो गई। साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट में, साइमन गो बैक में, लाहौर में पंजाब के लाला लाजपत राय को सॉन्डर्स नाम का कौन था? एक पुलिस वाले थे, सॉन्डर्स। इन्होंने लाला लाजपत राय की पीठ पे मारे थे लठ, जिससे लाला लाजपत राय की हो गई डेथ। तो सॉन्डर्स लाठी ब्लोज लेड टू दी डेथ ऑफ लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय मरते टाइम भी, मतलब वहां पे जो लठ पड़ रहे थे तब मरते टाइम भी क्या बोल रहे थे? जितनी भी लाठी तुम मुझे मार रहे हो, ये सब याद रखना, ब्रिटिश कॉफिन के जो कील गड़ी है उस पे तुम डंडा मार रहे हो। मतलब ब्रिटिश का जो ताबूत है, कॉफिन है, उस ब्रिटिश एम्पायर के जो कील गड़ी होगी उस कॉफिन में, उसमें तुम लठ मार रहे हो। मेरे मरते ही ब्रिटिश एम्पायर खत्म हो जाएगा। ये किसने बोला था? लाला लाजपत राय। सॉन्डर्स को, सॉन्डर कहां मानेगा, उसे हिंदी नहीं आ रही समझ। ठीक, तो सॉन्डर्स ने मार दिया। इसका बदला बाद में कौन लेंगे? इसका बदला बाद में लेंगे सॉन्डर्स। ही वाज लेटर किल्ड बाय भगत सिंह जी। इतना समझ में आ रहा है? साइमन गो बैक समझ में आया आपको? और साइमन आया किस लिए था? साइमन कमीशन
रॉयल कमीशन ही बोला गया, इसे साइमन कमीशन को ही बोला गया रॉयल कमीशन। इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। और ये किस लिए आया था? टू लुक एंड रिव्यू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको देखने के लिए कौन आए थे? साइमन कमीशन आया था। अच्छा, टू रिव्यू एंड लुक इनटू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, और साइमन कमीशन ने रिव्यू किया, ढंग से देखा और क्या निकाला था? व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर वॉज इशूड। इस व्हाइट पेपर पे साइमन ने क्या लिखा था? नंबर 1 लिखा था कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल कि इंडिया में कुछ आप करिए, क्या करिए? कॉन्स्टिट्यूशन में डेवलप करिए। अच्छा, क्या क्या डेवलपमेंट था लिख दे रहा हूं। ए पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट इन्होंने बोला